This is Abdul Malik Hashmi, and you are watching my YouTube channel. For more videos, please subscribe my YouTube channel and leave your comments below. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेकंड वॉइस। जो दूसरी आवाज़ उर्दू में लॉन्ग वावल वाली पाई जाती है वो है ई। लॉन्ग ई साउंड इन अरबिक। पहले सबसे पहले अरबिक से ई की एग्जांपल देखते हैं। हमीद, हमीद में मी के अंदर ई की आवाज़ है। अगर मीम को हटा दे उसकी जगह अलिफ लगा दे तो बन जाएगा ई, हमीद। हम लंबा कैसे करेंगे, कैसे लिखेंगे इंग्लिश में? डबल ई के साथ लिख सकते हैं, जो कि दुरुस्त है। बहुत से लोग उर्दू और अरबी के साउंड सिस्टम से वाकिफ़ ना होने की वजह से वो उसको हमीद लिख देते, आई के साथ लिख देते हैं, हमीद, हैमिद, हैमिद। अंग्रेज उसको कैसे पढ़ेंगे? एच एम, हैम हो गया, और आई डी इड, हैमिद, हैमिद, जो कि हैमिद गलत है। हमीद को एच हा हो गया, एम डबल ई डी होना चाहिए। एक और मिसाल हमारे पास है कदीम, अभी ई की साउंड है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? हमारे यहाँ उर्दू दान तबके में क्यू की आवाज़ के लिए काफ का हर्फ इस्तेमाल करते हैं, दो नुक्ते वाला काफ, मोटा काफ। लेकिन इंग्लिश में क्योंकि क़ा की आवाज़ नहीं पाई जाती तो इसको ज़रूरी नहीं है कि क्यू से लिखा जाए, क्योंकि इंग्लिश का क्यू जो है वो काफ की आवाज़ नहीं देता, ख की आवाज़ देता है, ख। जैसे कि खे की आवाज़ ख होती है, क्यू की आवाज़ भी ख होती है, और सी की आवाज़ भी ख होती है। इंग्लिश में के ए डी डबल ई एम, कदीम, या सी आई से भी हम लिख सकते हैं, जो कि मारूफ नहीं है, सी आई डी डबल ई एम, डीम। कैद होता है इसको के ए डी आई एम, कैदिम, क्योंकि आई की आवाज़ शॉर्ट आई है। आई की आवाज़ हमने पिछले लेसन में पढ़ा था कि आई जो है ज़ेर की आवाज़ देता है। दाल से मीम दिम, कैदिम, जबकि हमने इसको लंबा करना कदीम, तो डी की आवाज़ के लिए दो लॉन्ग ही होना चाहिए। शॉर्ट आई जो है, ये आई जो है ज़ेर की आवाज़ दे रहा है, ये शॉर्ट आवाज़ दे रहा है, ये लॉन्ग नहीं है। हमें लॉन्ग ई चाहिए, लॉन्ग आई नहीं चाहिए। तो ये कैदिम, इसको लिखना दुरुस्त नहीं है। हम एक और मिसाल देखते हैं, खाली। खाली में ई, ली के अंदर ई की आवाज़ है, ली लंबा हो रहा है। Thank you for watching my video. Please do subscribe my YouTube channel. For more videos, please click the bell icon.